जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और जो कोई भी इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के लिए कोई भी धर्म कर्म का कार्य करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान की कथा सुनता है, कथा पढ़ता है, भगवान का कीर्तन करता है और किसी भी वेद पुराण का पाठ करता है, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, अर्थात कोई भी धर्म कर्म का कार्य करता है तो उसको भगवान इस महीने में 10 गुना ज़्यादा पुण्य देते हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इसको ध्यान से सुनिए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 14वां अध्याय। श्री नारायण जी बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे कि हे राजन, तेरे मन में जो कुछ चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। राजा दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी के किनारे उत्पन्न हुए थे। तुम्हारा नाम सुदेव था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतोष करने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा करवाता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतान इस लोक में और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतान को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना व्यर्थ है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा हो। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य और धर्म में तत्पर रहते हैं। आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो, भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्तवत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय का यहाँ पर विश्राम हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और आज आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनी। तो आप पिछले 13 दिनों से आप ये कथा सुन रहे थे, आज आपने 14वें दिन की कथा सुनी। तो आने वाले दिनों में भी आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा सुने, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री राधा कृष्ण जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दिन में आपको कभी भी मौका मिले तो यह कथा जरूर श्रवण करें और मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब
यूट्यूब चैनल पर और भी कथा, सत्संग और भजन की अनेकों वीडियो हैं, आप उनको भी देखिए ताकि आपका मन भगवान में लगे। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।